गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री चल रही है। यूनिट फर्स्ट है। टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, ठीक है, और एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल a और रेडियस ऑफ द एटम यानी प्योर एलिमेंट के हैं सारे के सारे, यानी उसकी रेडियस क्या मान ली r। तो उसकी अलग अलग सिचुएशन के अंदर हमने इनका रिलेशन शो करना है। किस का रिलेशन? a का, r का और d का, ठीक है। अपने अपने यानी कि देखो किसके अंदर, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर देखो भाई कैसे निकालोगे। देखो भाई आपने पढ़ा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है, तो द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एट कॉर्नर, एट ए कॉर्नर, तो कॉर्नर के ऊपर ऑफ, देखो भाई प्रति कॉर्नर के ऊपर हो गया, ए भी मान लिया। तो देखो लेट आपने मान लिया, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसकी क्या मान ली, ए। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो क्या मान ली, आर, क्योंकि रिलेशन शो करना है, ठीक है। तो देखो भाई ए से बी के बीच की डिस्टेंस यानी नेबरिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, देखो भाई ए, और ए बी नेबरिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डी, ठीक है। और ए बी क्या आ गया, अब आपको पता चलेगा ए बी किसके बराबर है, देखो एक आर और दूसरी आर, तो इसका मतलब क्या आ गया, 2r। तो a इज इक्वल टू, देखो सारे बराबर आ गए, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2r कह सकते हैं, ठीक है, एक रिलेशन। दूसरा क्या आ सकता है, a इज इक्वल टू क्या है, d बाई, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं d इज इक्वल टू 2r, यानी r इज इक्वल टू क्या है, d बाई 2। तो ये रिलेशन आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर, ठीक है। दूसरे सेकंड केस है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। किसके लिए है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड के लिए, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो भाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए क्यूबिक यूनिट सेल, इस केस में क्या करोगे, देखो भाई फेस के ऊपर है, तो आपने पढ़ा था कि द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एट कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। तो ये पार्टिकल तो कहां थे, कॉर्नर पर तो थे ही थे, साथ ही साथ क्या था, सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है, ईच फेस। तो फेस के सेंटर के ऊपर था। अब देखो कंडीशन क्या चल पड़ी, देखो भाई नीचे वाला दिखाई ना देगा, ऊपर वाला अच्छे से देख लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, तो ये भी सत्य है। अब लेट द एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसकी आपने क्या मान लिया, a, ठीक है, एज लेंथ क्या मान ली, a, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या मान ली, r, ठीक है। देखो AC क्या आएगा आपके पास, AC यहां से देखो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, 1r 2r 3r 4, किसके बराबर आ गया, 4r के, किसके आ गया, 4r के। तो AC, अब ये पीछे में आपने पढ़ा था क्या कि 2r इज इक्वल टू क्या था, d, पिछले रिलेशन में आपने पढ़ा था कि 2r इज इक्वल टू d, तो इसका मतलब क्या हुआ, AC इज इक्वल टू 2 into 2r, तो इसका मतलब 2r की जगह क्या लिख दें, d, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 into में d, 2d आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, d इज इक्वल टू क्या आ गया, AC by 2, ये भी कहा जा सकता है। जबकि हमने क्या है, AC का रिलेशन निकालो, देखो कैसे निकालोगे, देखिए ये क्या आ गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो AC निकालोगे तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, AB का स्क्वायर प्लस क्या आ गया, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू आपको पता चल गया, यानी A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, √2a, A की वैल्यू निकालो तो A की वैल्यू क्या आ गई, AC बटे √2 भाई, ठीक है। AC की वैल्यू रखना चाहो तो यहां से रख सकते हैं, ठीक है। तो 2d आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू AC की जगह क्या लिख दिया, 2d अपॉन √2 भाई, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू उठा के रख दिया आपने, ठीक है। तो इसको काटोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो a √2d, ठीक है भाई।
आगे के नहीं, आगे के नहीं रिलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ए में, डी में और आर में रिलेशन शो करना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो कैसे रिलेशन निकालोगे। आपने पढ़ा था कि द एलिमेंट ऑफ द पार्टिकल एट कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ बॉडी कितने होते हैं? सेंटर ऑफ बॉडी एक ही होता है, ठीक है। ये तो कॉर्नर 2 पर है ही है, ठीक है। एक कहां लाई करेगा? बॉडी के सेंटर के अंदर, बॉडी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी का डायगोनल भी चाहिए आपको। बॉडी का डायगोनल कैसे निकाल पाओगे? देखो, तो वही चीज लेट कर लिया आपने, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या आ गया आपके पास? ए। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो क्या मान लिया? आर। तो देखो ये क्या आ गया? ए बी सी, ठीक है। और ये क्या आ गया? डी। आई बस। तो डी सी किसके बराबर आ गया? अब आपको पता चल गया, एक आर, 2 आर, 3 आर और 4। तो DC इज इक्वल टू 4 आर, ठीक है। तो आपने पढ़ा था ही, चाहो तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 4 आर को 2 आर इंटू में 2, ठीक है। तो 2 आर किसके बराबर था? D के। तो 2D, यानी कि DC इज इक्वल टू 2D। D की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा? DC बटे में 2। एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, देखो DC कैसे निकालते हैं। देखिए पहले तो AC निकाला जाएगा। AC तो क्या है? फेस डायगोनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि एज लेंथ क्या बना रखे? AA। तो ये तो फेस डायगोनल हो गया। तो क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू क्या आ गया? √2A, ठीक है। अब देखो एक AC और एक क्या आ गया? AD और क्या है? CD। तो CD निकालेंगे तो CD क्या आ जाएगा? देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो A है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस AC क्या है? √2A का स्क्वायर वही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर प्लस क्या आ गया? 2A स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास? √3A स्क्वायर। बाहर निकलेगा तो CD इज इक्वल टू क्या आ गया? √3A, ठीक है। तो अब देखो आपने पढ़ा था कि यहां से D की वैल्यू निकालो या A की वैल्यू निकालो, ठीक है। कोई समय रख दो। तो DC की वैल्यू क्या है? 2D। तो 2D रखते हैं यहां, तो क्या आ जाएगा? 2D √3A। D की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? √3/2A। या A की वैल्यू निकालना चाहते हैं, A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो √3 को दे दो 2D/√3, ठीक है। इस प्रकार निकाला जा सकता है। या फिर 4R के हिसाब से निकालो तो 4R के हिसाब से, ठीक है। थैंक यू।